स्टूडेंट्स, आपको वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है ₹18 लाख, ट्रेड पेबल्स दे रखे हैं ₹1,80,000, अदर करंट लायबिलिटीज दे रखी हैं ₹4,20,000 और आपसे कहा गया है कि करंट रेशियो निकालिए। तो स्टूडेंट्स, करंट रेशियो जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, उसको निकालने के लिए आपको करंट लायबिलिटीज एज वेल एज करंट एसेट दोनों चाहिए। फिलहाल हमारे पास करंट एसेट नहीं है, मगर करंट लायबिलिटीज़ हम निकाल सकते हैं। अगर हम अपने इन ट्रेड पेबल्स को और अदर करंट लायबिलिटीज़ को ऐड कर दें तो हमारा करंट लायबिलिटीज़ आ जाएगा 1,80,000 और 4,20,000 ऐड करेंगे तो ये आएगा निकल कर ₹6 लाख। अब वर्किंग कैपिटल जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, इससे आप करंट एसेट का फॉर्मूला बनाएंगे तो ये हो जाएगा वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज़। तो वर्किंग कैपिटल है आपके पास 18 लाख, करंट लायबिलिटीज़ अभी आपको मिले हैं ₹6 लाख, दोनों को जोड़कर आ जाएगा ₹24 लाख। आप करंट रेशियो निकाल लीजिए। करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़, करंट एसेट्स हैं ₹24 लाख, करंट लायबिलिटीज़ हैं ₹6 लाख और रेशियो आ जाएगा 4:1। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स। वर्किंग कैपिटल आपको दे रखा है ₹9 लाख, टोटल डेट्स आपको दे रखे हैं ₹19,50,000, लॉन्ग टर्म डेट्स दे रखे हैं ₹15 लाख, आपसे मांगा है करंट रेशियो। तो यहाँ पर भी आपके पास करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ नहीं है, तो पहले हम करंट लायबिलिटीज़ निकालते हैं स्टूडेंट्स। देखिए कैसे निकलेगा। टोटल डेट्स होता है करंट लायबिलिटीज़ प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज़। ये जो लॉन्ग टर्म डेट्स हैं इन्हें आप नॉन करंट लायबिलिटी भी कह सकते हैं। यहाँ से आपका करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला बनेगा टोटल डेट्स माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज़। टोटल डेट्स हैं आपके पास 19,50,000, लॉन्ग टर्म डेट्स यानी नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं 15 लाख, इनके डिफरेंस से आपको करंट लायबिलिटी मिल जाएगा 4,50,000। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़, इससे करंट एसेट का फॉर्मूला बन गया वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज़। अब वर्किंग कैपिटल है ₹9 लाख, करंट लायबिलिटीज़ अभी आपने निकाला 4,50,000, तो 9 लाख प्लस 4,50,000 आ जाएगा ₹13,50,000। अब निकाल लीजिए करंट रेशियो जिसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट की जगह लिखिए 13,50,000, करंट लायबिलिटीज़ की जगह लिखिए 4,50,000 और आपका रेशियो आ जाएगा 3:1। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स। करंट एसेट्स आपको दे रखी हैं ₹7,50,000, वर्किंग कैपिटल आपको दे रखी है ₹2,50,000। आपको निकालना है करंट रेशियो। करंट रेशियो जिसका फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़ है, उसमें आपको करंट एसेट्स तो पता है पर करंट लायबिलिटीज़ नहीं पता, तो वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले को यूज़ करेंगे जो कि होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़। इसी से करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला बना लेंगे करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट है 7,50,000 माइनस वर्किंग कैपिटल जो कि है 2,50,000, तो करंट लायबिलिटीज़ आ जाएगा ₹5 लाख। अब रही बात करंट रेशियो की जिसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़, तो ₹7,50,000 को डिवाइड करिए ₹5 लाख से, तो आपका करंट रेशियो आ जाएगा 1.5:1। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? इस क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। आपको करंट लायबिलिटीज़ ऑफ अ कंपनी दे रखी है 1,75,000 और करंट रेशियो दे रखा है 2:1। ठीक है स्टूडेंट्स? फिर ये बताया गया कि ₹30,000 कंपनी ने इसके बाद क्रेडिटर्स को पे कर दिए। अब आपको बताना है कि आफ्टर द पेमेंट करंट रेशियो क्या होगा।
तो स्टूडेंट्स बिफोर द पेमेंट आपको करंट रेशियो दे रखा है 2:1। आपको बिफोर द पेमेंट करंट लायबिलिटी पता है, बट बिफोर द पेमेंट करंट एसेट नहीं पता। तो पहले बिफोर पेमेंट करंट रेशियो आपको दिया हुआ है CA/CL। इसका यूज़ करके आप करंट एसेट निकाल लीजिए। वो आ जाएगा करंट रेशियो इंटू करंट लायबिलिटीज़। करंट रेशियो है 2/1 इंटू करंट लायबिलिटीज़ जो कि है 1,75,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे आपका करंट एसेट आ जाएगा ₹3,50,000। अब आफ्टर पेमेंट की बात करते हैं। आपको आफ्टर पेमेंट करंट एसेट्स हैं आपकी 3,50,000 में से 30,000 कम कर दीजिए, क्योंकि जब आप पेमेंट करेंगे क्रेडिटर्स को तो आपका कैश भी कम होगा। ये आ गया ₹3,20,000। आफ्टर पेमेंट करंट लायबिलिटीज़ जो कि पहले थी 1,75,000, वो भी ₹30,000 कम हो जाएंगी, तो वो निकल कर आएंगी ₹1,45,000। अब करंट रेशियो क्या आएगा स्टूडेंट्स? अब करंट रेशियो आएगा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। अब वाली करंट एसेट है ₹3,20,000। अब वाली करंट लायबिलिटीज़ है ₹1,45,000। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे आप सॉल्व करेंगे तो 320/145 यानी कि 64/29 करेंगे तो आपका रेशियो निकल कर आएगा स्टूडेंट्स 2.21:1। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा राउंड ऑफ आपको करना पड़ेगा तब जाके आएगा, ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में। इस क्वेश्चन को देखिए आप। करंट एसेट्स आपको 20 लाख दे रखा है, इन्वेंट्री ₹10 लाख दे रखा है, वर्किंग कैपिटल ₹12 लाख दे रखा है। निकालना है आपको करंट रेशियो। तो स्टूडेंट्स वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पहले यूज करके करंट लायबिलिटी हम निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। यहाँ हम करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला बनाएंगे तो बन जाएगा करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल। याद रखिएगा करंट एसेट 20 लाख है, इसमें ना इन्वेंट्री प्लस करिए ना इन्वेंट्री माइनस करिएगा, बिकॉज इन्वेंट्री ऑलरेडी करंट एसेट के अंदर इंक्लूडेड है। और वर्किंग कैपिटल 12 लाख है, तो 20 लाख में से 12 लाख माइनस कर दीजिएगा, ये आ जाएगा ₹8 लाख। आप करंट रेशियो निकाल लीजिए जिसका फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज है। करंट एसेट की जगह लिखिए 20 लाख, करंट लायबिलिटी की जगह लिखिए ₹8 लाख। रेशियो आ जाएगा 2.5:1। क्लियर स्टूडेंट्स, आ गया समझ में आपको ये?